महाभारत के युद्ध में पांडव और कौरवों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान कौरवों का एक प्रमुख पात्र था दुशासन, जो दुर्योधन का भाई था और पांडवों का कट्टर दुश्मन। जी हाँ, ये वही दुशासन है जो द्रौपदी का चीरहरण किया था। दुशासन के इस गलत हरकत के बाद ही द्रौपदी ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि तब तक अपने बाल नहीं बांधेगी जब तक अपने बालों को दुशासन की रक्त से न धो ले। भीम ने द्रौपदी के इस इच्छा को पूरा करने का वादा किया था। आज के इस वीडियो में जानेंगे दुशासन के बारे में, आखिर उन्होंने द्रौपदी का चीरहरण क्यों किया था। आप देख रहे हैं इट्स केयर यूनिवर्स यूट्यूब चैनल। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महाभारत की सबसे निंदनीय घटना द्रौपदी के अपमान की थी। यह घटना उस समय घटित हुई जब पांडवों को द्रौपदी के नाम पर हास्य सभा में हार का सामना करना पड़ा। दरअसल एक खेल में पांडवों ने कौरवों के खिलाफ दांव लगाया था, जिसमें युधिष्ठिर ने सब कुछ हार गया था, यहाँ तक कि खुद को भी दांव पर लगा दिया। अंत में युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और कौरवों ने उसे जीत लिया। इस शर्मनाक स्थिति के बाद दुशासन ने द्रौपदी को आंगन में खींच लिया और उसे न सिर्फ अपमानित किया बल्कि उसे नग्न करने की कोशिश की। यह दृश्य पूरी सभा में कौरवों द्वारा द्रौपदी के अपमान का प्रतीक बन गया। हालांकि द्रौपदी के अपमान के वक्त भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की। जब दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र उतारने की कोशिश की तब कृष्ण ने उसके वस्त्रों को लंबा कर दिया, जिससे वो बच गई। लेकिन उस दिन का अपमान न केवल द्रौपदी के लिए बल्कि पूरे पांडवों के लिए एक निशान बन गया। दुशासन का यह कृत्य पांडवों के लिए एक गहरी चुनौती बन गया। दुशासन का यह कुकर्म महाभारत युद्ध की प्रमुख वजहों में से एक था। द्रौपदी का अपमान पांडवों के दिल में एक गहरी छाप छोड़ गया था। इस घटना ने युद्ध के लिए एक नया कारण उत्पन्न किया। पांडवों ने प्रतिज्ञा की कि वे दुशासन का सिर अवश्य काटेंगे, क्योंकि यह कुकर्म न केवल द्रौपदी के लिए बल्कि पूरी स्त्री जाति के लिए अपमानजनक था। महाभारत के युद्ध में पांडवों ने कौरवों से अपनी सारी नफरत और द्वेष को एकजुट किया। युद्ध के दौरान भीम ने दुशासन का सामना किया। वह दुशासन से बेहद क्रोधित था और उसने प्रतिज्ञा की थी कि वो उसका सिर काटेगा। भीम ने अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करते हुए दुशासन को युद्ध भूमि में हराया और उसका सिर काटकर द्रौपदी के पास भेज दिया। इस कुकर्म से पांडवों ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और कौरवों के अत्याचार का बदला लिया। दुशासन का चरित्र महाभारत में एक ऐसा पात्र था जो अपने स्वार्थ और दुर्योधन के प्रति निष्ठा के कारण न्याय और धर्म से दूर हो गया था। उसका ध्यान केवल पांडवों को हराने में था, चाहे उसके लिए किसी भी प्रकार के घिनौने कृत्य करने पड़े। वो दुर्योधन के अनुयायी के रूप में कई बार कौरवों के अत्याचारों का बढ़ावा देता रहा। दुशासन की कहानी महाभारत में कौरवों के अन्याय और पांडवों के संघर्ष को दर्शाती है। उसकी अत्याचार ने पूरे युद्ध के पथ को प्रभावित किया। द्रौपदी का अपमान और उस अपमान का बदला महाभारत के युद्ध की असली कारणों में से एक था। दुशासन का अंत इस बात का प्रतीक है कि अंत में सत्य और धर्म की विजय होती है, चाहे वो कौरवों के कृत्य के रूप में कितना भी घिनौना क्यों ना हो। मित्रों, तो ये था दुशासन का चरित्र जो बहुत ही दुर्लभ थी, और ऐसे चरित्र रखने वालों का अंत में विनाश निश्चित ही होता है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।